गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय राजनीति के सामने सुशासन की दिशा में अभी विविध प्रकार की चुनौतियों की भरमार है। मौजूदा समय में आर्थिक चुनौतियां सबसे अधिक विकराल रूप धारण किए हुए है। इन्हें पटरी पर लाने की कवायदें जारी हैं, मगर इन सब के बीच सुखद पक्ष यह है कि वस्तु एवं सेवा कर में उगाही की दर बढ़त बनाए हुए है। इससे यह तो पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियां तुलनात्मक बेहतर हो रही हैं, मगर रिजर्व बैंक की ताज़ा समीक्षा रिपोर्ट पर गौर करें तो महंगाई अभी एक साल पीछा नहीं छोड़ने वाली, पर विकास प्राथमिकता में रहेगा। वित्त बगैर ऊर्जा नहीं और ऊर्जा बगैर कुछ नहीं, यह नारा दशकों पहले कहीं पढ़ने को मिला था। आज के दौर में यह कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। सुशासन तभी संभव कहा जाएगा जब जनहित की समस्याएं निर्मूल हो, समावेशी विकास की राह हो और शांति व खुशहाली का वातावरण हो। और यह तब हो सकता है जब सुशासन हो, और सुशासन तभी होगा जब समुचित वित्त होगा। इसी धारा में एक व्यवस्था अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है, जो 4 साल पहले आर्थिक इंजन के तौर पर देश में लागू की गई थी। सुशासन की दृष्टि से जीएसटी को देखा जाए तो यह बल इकट्ठा करने का एक आर्थिक परिवर्तन था, मगर सफलता कितनी मिली यह पड़ताल से पता चलेगा। हालांकि 24 जुलाई 1991 को जब उदारीकरण एक बड़े नीतिगत आर्थिक बदलाव का स्वरूप लेकर प्रकट हुआ था, तब उम्मीदें भी बहुत थी, और कहना गलत ना होगा कि 3 दशक पुरानी इस व्यवस्था ने निराश नहीं किया, बल्कि इसी दौर के बीच सुशासन को 1992 में सांस लेने का अवसर मिला, जिसकी धड़कनें कमोबेश आज सुनी और समझी जा सकती हैं। कई सारे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर 1 जुलाई 2017 को एक नया आर्थिक कानून वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। इस एकल कर व्यवस्था से राज्यों को होने वाले राजस्व कर की भरपाई के लिए 5 साल तक मुआवजा देने का प्रावधान भी इसमें शामिल था। इसके लिए एक कोष भी बनाया गया, जिसका संग्रह 15% तक के उपकर से होता है। नियम संगतता की दृष्टि से जीएसटी के उक्त संदर्भ सुशासन की समग्रता को परिभाषित करते हैं, मगर वक्त के साथ व्याप्त कठिनाइयों ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। गौरतलब है कि जीएसटी लागू
होने से पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपस में इस बात पर सहमति का प्रयास हुआ था कि इसके माध्यम से प्राप्त राजस्व में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किस तरह किया जाएगा। गौरतलब है कि पहले इस तरह के राजस्व का वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता था। जीएसटी का एक महत्वपूर्ण संदर्भ यह रहा है कि इस प्रणाली के लागू होने से कई राज्य इस आशंका से घिर गए कि इसके लागू होने से उनकी आमदनी घट सकती है। यह बात काफ़ी हद तक सही भी थी। हालांकि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को यह भरोसा दिलाया था कि वर्ष 2022 तक उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी, मगर पड़ताल बताती है कि बकाया निपटाने के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह खरी नहीं उतर पा रही है और यह सुशासन के नज़रिए से यह समुचित नहीं है। समझने वाली बात यह भी है कि पिछले साल 2,35,000 करोड़ रुपए की राजस्व कमी पर केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया था कि वे इस कमी को पूरा करने के लिए उधार लें। स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।